तहारत, सत्र औरत, वक़्त। वक़्त जो नमाज अदा कर रहे हैं उसका वक़्त होना जो है वो ज़रूरी है कि आप मिसाल के तौर पे फ़जर की नमाज अदा कर रहे हैं तो फ़जर का वक़्त होना चाहिए। फ़जर का वक़्त जो उलमा ने बयान किया कि सूरज तुलू होने से पहले-पहले, तुलूए सहर से लेकर सूरज तुलू होने के बाद सुबह सादिक, इस इस्तिलाह में इस्तेमाल होती है कि सुबह सादिक से लेकर सूरज तुलू होने तक फजर की नमाज का वक़्त है। बंदा उस वक़्त में फजर की नमाज अदा कर सकता है। उस वक़्त में किसी भी वक़्त उसको टाइम मिल जाता है, किसी भी टाइम में, मतलब वो जो 1 घंटे का टाइम है दुरानिया है। एक नमाज का स्टार्टिंग पॉइंट है और एक उसका एंडिंग पॉइंट है। इस टाइम में किसी भी वक़्त वो नमाज अदा कर ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह ज़ोहर है, ज़वाल से उसका वक़्त, ज़वाल जैसे ही ख़त्म होता है, ज़वाल का वक़्त ख़त्म होने से शुरू हो जाता है। और अ, अहनाफ के नज़दीक, हनफियों के नज़दीक जो है वो असर से, यानी जो आजकल यानी साया जब 2 मिसल हो जाए, साए के बारे में उन्होंने इसको तयन किया इसके वक़्त का, वो तकरीबन 3-4 घंटे बनते हैं। तो मिसाल 12:30 अगर ज़वाल का वक़्त ख़त्म हुआ, ज़ोहर का शुरू हुआ, तो 4:30 तक तकरीबन असर का वक़्त या 5 बजे तक जो है वो वक़्त जाएगा। मतलब 4 के 5 घंटों का वक़्त बनता है। और अहले हदीस हज़रात के नज़दीक या दीगर जितने भी दूसरे हैं जो वक़्त असर की नमाज जो है वो एक मिसल साया को कैलकुलेट करके वो अदा करते हैं, उनके नज़दीक 1 घंटा या 1.5 घंटा हनफियों से असर की नमाज का वक़्त पहले दाखिल हो जाता है। तो ये इसमें थोड़ा इख्तिलाफ है। बहरहाल दोनों सूरतों में जो जिस मसलक के साथ, जो जिस मशरब के साथ या जिस फ़िक़्ह की तक़लीद करता है वो उस हिसाब से नमाज अदा करेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। और ये सारे जितने भी तरीके हैं ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम से साबित हैं और इख्तिलाफ़ उम्मत जो है ये शुरू से चला आ रहा है और ये क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह करेगा कि एक वक़्त आएगा फ़ितने ख़त्म भी हो जाएँगे, लेकिन ये इख्तिलाफ़ जो है ये बाकी रहेगा। ज़ाहिर-सी बात है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं, नई-नई चीज़ों में से दिन-ब-दिन जो है वो निकलती रहती हैं, नई बातें, नई-नई सूरतें सामने आती हैं। उस सूरत में फिर इख्तिलाफ़ जो है वो पड़ता रहता है। तो बहरहाल इख्तिलाफ़ अपनी जगह पर है, मुसलमान का भाई है। और जो भी जिसने भी कलमा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पढ़ लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, अल्लाह पर ईमान ले आया, आखिरत पर ईमान ले आया, वो मुसलमान है। और वो जैसे भी जिस तरीके से भी नमाज अदा करे, जिस इमाम को फॉलो करके, तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ना खुद से ना पढ़ना शुरू कर दे, उसे पता ही ना हो या उसे किसी तरीके का नहीं पता, तो उस तरह तो ज़ाहिर सी बात है उससे कोई भी काम नहीं होगा। नमाज पढ़नी है तो सीख कर पढ़नी है। और ये हमारी कमज़ोरी है कि दुनिया का हर काम सीख कर किया जाता है। हम दीन को इतना हल्का ले लेते हैं कि इसको सीखे बगैर शुरू कर देते हैं। बहरहाल वक़्त की बात हो रही थी, तो जो नमाज का वक़्त है, इसी तरह सारी नमाज़ों के औकात जो है वो आजकल घड़ियाँ हैं, कैलेंडर हैं, गूगल है, आसानी से मिल जाते हैं। तो वो जो टाइम फ्रेम उसका बताया जाता है कि ज़ोहर का वक़्त यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। उस दौरान किसी भी वक़्त जो है बंदा ज़ोहर की नमाज़ अदा कर सकता है। इसी तरह असर की नमाज़ है, वो जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के अंदर अदा करेगा तो उसकी नमाज़ हो जाएगी।